सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक मेडिकल थी, दवाइयों की दुकान। एक नौजवान 35-40 वर्ष का व्यक्ति दुकान चलाता था, उसकी दुकान थी। वो मेडिकल वाला भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। कोई भगवान की बात करे तो वो बात बदल देता था। नहीं भाई, मेरे सामने बातें मत करो, मैं भगवान पर कोई विश्वास नहीं करता। भगवान होते हैं नहीं होते, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। मेडिकल का वो व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन रात्रि के समय उसके कुछ मित्र आ गए। बारिश का टाइम था, ग्राहक थे नहीं। उसके दोस्त आ गए। दोस्तों ने कहा चलो खेलते हैं। तो मेडिकल में ही अंदर बैठ करके वो हल्की सी शटर गिरा ली, पूरी नहीं बंद किया, आधी, और ताश खेलने लगे। ताश पत्ते पत्ते खेलने लगे। तभी उसकी दुकान पर एक छोटा सा बालक आया और बोला, भैया जी, हमारी माँ बीमार है, क्या ये वाली दवाई मिलेगी? वो बालक जो था, उसकी माँ सचमुच बीमार थी। चारों तरफ देखा तो बच्चे ने दुकानें बंद हो चुकी थी, केवल यही दुकान खुली थी, वो भी आधी। वो बालक बड़ी उम्मीद से आया, भैया जी, क्या हमें ये दवाई मिल सकती है? दुकानदार ने, वो तो पत्ते खेल रहा था, उसे भी लगा कहां ये खेल में विघ्न करने आ गया। वो बढ़िया खेल रहा था ताश। तभी उसको लगा बच्चा है, तो उसने बैठे बैठे ही बच्चे की वो दवाई उठाई और देखा कि अच्छा ये दवाई है। वो दवाई पढ़ तो लिया कि ये दवाई है, पर जैसे ही उसने दवाई के लिए हाथ उठाया, लाइट चली गई। जब लाइट गई तो उसका हाथ उसी दवाई के पास चला गया। अब उन्हें पता था कि कौन सी दवाई कहां रखी है। उसने अंधेरे में ही वो दवाई बच्चे को दे दी। बच्चा दवाई लेकर के चला गया। बच्चा जब गया तो लाइट आ गई, और जब लाइट आई तो इस दुकानदार ने देखा, अरे मैंने जो दवाई दे दी है बच्चे को, वो तो चूहा मारने की दवाई थी। अभी थोड़ी देर पहले ग्राहक ये दवाई वापस करके गया था, तो मैंने यहीं रख दी थी, क्योंकि मैं जुआ खेल रहा था। सोचा कि अभी उठा के रख दूंगा, तो ध्यान से उतर गई और उसके हाथ में अंधकार में वही दवाई पकड़ में आई, और मेडिकल वाले ने वो चूहे की दवाई उस बच्चे को दे दी। वो भी लिक्विड में थी। बेटा तो बच्चा छोटा सा, पढ़ना लिखना भी नहीं जानता कि ये दवाई यही है कि नहीं, बस तो माँ बीमार है, बस। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया। अब इसके तो पसीने छूट गए। अब ये बड़ा परेशान हुआ, क्या करें। इसके सारे दोस्त, इसने कहा चलो जुआ खेलना। भाई जुआ के कारण, पत्ते के कारण मेरा आज काम बिगड़ा है। वो बालक की माँ मर गई तो मुझे बड़ा पाप लगेगा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो वहां बैठकर उदास हो गया, माथा पीटने लगा। कुछ सूझा नहीं, कुछ नहीं सूझा। जब वो हार करके, उसे घृणा होने लगी अपने आप से कि देखो, मैंने एक गलती के कारण उसकी बीमार मां मर जाएगी। यदि ये, अब वो सोचे कि मैं बच्चे की मां के पास पहुंचूं तो कोई अता पता नहीं, वो बच्चा कहां से आया, किसका है, कहां गया, कोई पता नहीं था। अब वो मेडिकल वाला जाए तो जाए कहां? अब वो वहीं बैठा, बस अपने आप को धिक्कार रहा है कि क्यों मैंने जुआ खेला। इसके कारण संकल्प ले लिया कि अब मैं जुआ कभी नहीं खेलूंगा। पर क्या करें, मेरे इस संकल्प से उसकी मां थोड़ी जिंदा हो सकती है। मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, ठीक है नहीं खेलूंगा, पर इस बात से उसकी मां थोड़ी जिंदा हो जाएगी। वो तो जुआ, उसकी मां तो चूहे की दवाई खाएगी और मर जाएगी। वो रोने लगा।
तभी उसकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र नजर आया दूर। उस चित्र पर धूल लग रही थी, क्योंकि ये नास्तिक था। इसके पिताजी ने जब मेडिकल की ओपनिंग की थी तब इसने भगवान का, इसके पिताजी ने चित्र लगाया था। तो इसके पिताजी की एक बात याद आ गई। इसके पिता ने कहा था, बेटा देखिए भगवान कृष्ण हैं, कभी एक बार इन्हें आजमा करके देख लेना। चलो तुम विश्वास नहीं करते हो ना, एक बार पहले आजमा कर देख लो, आजमा लो। आज वो बंदा मेडिकल वाला पहली बार तुरंत भगवान की तस्वीर में अभी धूल जमी है, उसने साफ नहीं किया, बस दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मेरे पिता ने कहा था कि आप हो। देखो मैं मानता नहीं हूं, पर फिर भी मैं पिता की बात पर आज यकीन करता हूं कि आप हो। यदि आप हो तो एक बार मुझे उस बच्चे की मां को बचाने का मौका दे दो, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक बार मुझे उस बच्चे से मिला दो, कहां है कोई पता बता दो। हे भगवान, हे भगवान, यदि आप हैं तो मैं आपको आजमाना चाहता हूं, एक बार मेरी माँ से मिला दो, एक बार उस बच्चे की माँ से मिला दो, वो मर जाएगी चूहे की दवा खा करके, मुझे बचा लो इस अपराध से। अभी ये भगवान की प्रार्थना आंख बंद के कर ही रहा था कि तभी वो नन्हा सा बालक वापस आ गया। भैया भैया दवाई मिलेगी क्या? हाँ हाँ बेटा हाँ, क्या हुआ, तुझे दवाई दी थी? अरे मैं गया था, पानी बरस रहा था आंगन में, मैं फिसल गया तो वो शीशी फूट गई, वो शीशी फूट गई, सारी दवाई आंगन में बिखर गई। फिर मैं वापस आया, अब तो इस व्यक्ति ने उस बच्चे को हृदय से लगा करके उसे दवाई दी, बंद किया, गया उसकी माँ तक पहुंचा, उसकी माँ का इलाज कराया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसकी माँ जब बचने की उम्मीद हो गई तब ये वापस अपने मेडिकल आया और इसने वो भगवान कृष्ण की तस्वीर निकाली। आज अपने दुपट्टे से उसने भगवान को पोंछा, मस्तक पर लगाया और कहा, प्रभु वाह, आज मुझे यकीन हो गया कि आप हो, आप हो, आप हो, कोई संदेह नहीं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, यदि तुम्हें भगवान पर थोड़ा भी संदेह है तो कोई बात नहीं, एक बार आजमा कर देख लीजिएगा, एक बार आजमा लीजिए ना, प्रैक्टिकल कर लीजिए। यदि आपने उन्हें आजमा लिया फिर देखना, और उसके बाद जब तुम्हें विश्वास होगा ना तो फिर वो विश्वास दृढ़ विश्वास होगा, कभी ना टूटने वाला विश्वास बनेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि डायरेक्ट भगवान को मानना शुरू मत कर दो। यदि तुमने डायरेक्ट मानना शुरू कर दिया तो कल को तुम्हारा विश्वास टूट भी सकता है, पर तुमने यदि भगवान को एक बार प्रैक्टिकल करके देख लिया, आजमा कर देख लिया, तो आजमा कर देखेंगे तो फिर आपको दुनिया लाख कहे कि भगवान नहीं है, नहीं है, पर चूंकि तुमने आजमा कर देखा है तो तुम्हें विश्वास है कि है, क्योंकि मैं इसका गवाह हूं। तो तुम्हें गवाह बनना है, तुम्हें सबूत बनना है। जैसे मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं इस बात का सबूत हूं, मैंने भी आजमाया है। आज मैं यूं ही ये बातें नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने भी अपने जीवन में ईश्वर को आजमाया है। मैं पहले ये विश्वास तो करूं कि भगवान है या नहीं। भाई ये प्रश्न तो सबके दिमाग में खड़ा होता है कि भगवान है कि नहीं। ऐसा ही तो नहीं कि हम झूठा चल रहे हो। ईश्वर है या नहीं, पहले आप कंफर्म कर लो कि है या नहीं, और आप तब कंफर्म करोगे जब आप आजमाएंगे। आजमाइए। एक बहुत पहले के साधु हुए हैं, उस दिन के बाद से वो मेडिकल वाला अब जब भी जाता तो पहले भगवान को प्रणाम करता, फिर दुकान पे पांव रखता। उसके बाद से वो दिन था कि दोबारा अविश्वास तो पैदा होने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, संभव ही नहीं था।